एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है असलम भाई का। हम आज उनके साथ बैठे हैं रूबरू बातचीत करने के लिए। 15 वर्षों का इनका एमएलए का रहा है, उसके पहले नगर सेवक रहे हैं। काफ़ी कुछ इन्होंने मलाड विधानसभा के लिए किया है। चूँकि अगले 3 से 4 महीनों में फिर से चुनाव में जा रहे हैं, ये इनका चौथा टर्म्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत करते हैं। पिछले सरकार में जैसे आपको पता है मुंबई के पालक मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, इनके पास बहुत सारा अनुभव है। आज हम अपने चैनल में डीसी न्यूज़ के लिए कवर कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से आने वाले विधानसभा में इनकी तैयारी। नमस्कार असलम भाई, डीसी न्यूज़ के लिए आप से हम पहला सवाल ये पूछना चाहेंगे कि पिछले 15 वर्ष से आपकी लगातार सफलता बनी हुई है, उसके पीछे का राज क्या है? ऐसा है कि मैं इस पॉलिटिकल जीवन में 2002 में पहली बार जीता। उसके बाद में फिर मैं वापस 2007 में फिर से जो है कॉरपोरेशन का चुनाव जीता और फिर 2009 से लेके अभी तक जो है 3 बार विधायकी चुनाव जीता। और बार बार पब्लिक इसीलिए जिताती है क्योंकि जो कमिटमेंट मैंने जो विज़न लोगों के सामने रखा कि ये 5 सालों में मैं ये काम करूँगा, ये 5 सालों में ये काम करूँगा, उसी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने मुझे जो है यहाँ पे जिताने का काम किया है। और एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, देश में 2014 में जो है वो काफ़ी कांग्रेस के खिलाफ लोगों का मत था, जो आज नहीं है। आज तो पूरा रिवाइव हो चुकी है कांग्रेस। उस ज़माने में भी जो है यहाँ के लोगों ने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे जिताने का काम किया। पिछले जो चुनाव रहे हैं उसका एक अच्छा खासा आपके बीच में अनुभव रहा है। आने वाले दिनों में ये जो संसद का चुनाव गया, इसमें आपको क्या अनुभव मिला? मतलब पूरे महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए तो काफ़ी बदलाव आ गया। यहाँ की राजनीति में भी काफ़ी समीकरण बदला। शिवसेना 2 हो गई, एनसीपी 2 हो गई, कांग्रेस वहाँ के वहाँ रही। लेकिन आने वाले विधानसभा में संसदीय चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, जो नैरेटिव मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में बनाई गई थी कि 400 पार, और जिस तरीके से लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाए गए, फिर उसके बाद में पार्टी में लिया गया, यानी ये चीज़ें सिद्ध हो गई थी लोगों के नज़रों में कि जो केंद्र की सरकार है वो सिर्फ जो है धर्म की राजनीति करती है और देश का जितना प्रगति होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। और नफ़रत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सरेआम लोग जो है एक दूसरे कम्युनिटी को लोग मार रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं मीडिया नहीं दिखा रही थी, लेकिन देश की जनता इसे देख रही थी। और जब चुनाव का वक्त आया तो देश की जनता ने जो है वो जो 400 का नैरेटिव था उसको सही तरीके से जो है वो मतदान करके जो है ना वो बैलेंस जो है वो इक्वल करने का काम किया। और थोड़ी वजह से जो है इंडिया की सरकार आते आते रह गई। बीजेपी जो एक बिखराव की राजनीति कर रही है पिछले इतने वर्षों से, और खास करके महाराष्ट्र में जो उसने बिखराव किया है, तोड़ने का काम किया है पार्टी को, इसका इस चुनाव में तो असर दिखा ही, जो लोगों को समझ में आ रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस तरीके से इसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अगर आप देखें तो जो परसेंटेज ऑफ वोट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा ये नीचे आ चुके हैं। और महाराष्ट्र खास करके अगर हम बोले तो महाराष्ट्र हमेशा जो है वो सेकुलर माइंड रहा है। महाराष्ट्र ने कभी जो है कम्युनल को एक्सेप्ट नहीं किया है, और इसीलिए हमें पता था कि महाराष्ट्र के अंदर जो है वो महाविकास आघाड़ी जो है बहुत अच्छे सीटों से आएगी। और आज की तारीख में महाविकास आघाड़ी जो है कम से कम हमारे जो सांसद जीते हैं और हमारी जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कम से कम 158 सीट से ज़्यादा जो है वो लीड में है। तो अब ये 2 महीने के अंदर ये इस तरीके की स्कीम्स ला रहे हैं, यानी जो डेवलपमेंट के काम है वो छोड़ के जो है वो पैसे को लोगों को देने का काम शुरू कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस तरीके से लास्ट मोमेंट में हम पैसे बांटेंगे और लोग जो हैं वो बेवकूफ़ है, वो इनको वोट दे देंगे। जब ये पिछले 2.5 साल से थे तो किसानों की आत्महत्या ख़त्म नहीं, लोग कुपोषण से जो जिनकी जाने जा रही थी, बच्चों की, महिलाओं की, उसको रोक नहीं पाए। किस तरीके से करप्शन जिस लेवल पे चला है कि आज कर्नाटक के जो माहौल था इनके सरकार के टाइम से माहौल आज जो है महाराष्ट्र का है। और मुंबई शहर के अंदर मुंबई महानगर पालिका का 90,000 करोड़ जो उनका एफडी था उसको ला के उन्होंने कम से कम 10, 15, 20 हज़ार करोड़ जो है कम करने का काम किया। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नहीं हुए, मनमानी जो चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। लोग इंतज़ार कर रहे हैं और ये जिस तरीके से लोगों को दबाते हैं, किस तरीके से लोगों को डराते हैं, ये मुझे लगता नहीं कि महाराष्ट्र की जनता जो है वो उनको माफ़ करेगी। आपने 2.5 साल का एक टर्नओवर आपने महाराष्ट्र में सरकार में आपने बिताया, कैबिनेट मंत्री भी रहे, आपके पास 3 जो थे, और पालक मंत्री भी रहे मुंबई के। कोई एक अच्छा काम जो आपने सारे तरीके से किया हो, 1-2 काम उसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, मुंबई का पालक मंत्री था और पालक मंत्री
हम बने उसके ठीक 1 महीने बाद, सरकार बनने के बाद में जो है कोविड आ गया था। पूरी दुनिया में कोविड आ गया था और हमारे देश में भी आ गया था। मुंबई में तो ज़्यादा ही आ गया था, कि मुंबई एक ऐसी सिटी है पूरे वर्ल्ड में जो दूसरी सिटियों से अलग है। यानी एक एक घर में जो है वो करीबन 12-12, 15-15 जो है मजदूर रहते हैं, और एक कॉमन टॉयलेट जो है वो 8-8, 10-10 परिवार इस मुंबई शहर में यूज़ करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी जिस तरीके से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने काम किया और मुंबई में जिस तरीके से काम किया, उसकी सराहना सिर्फ मुंबई में या महाराष्ट्र में या देश के लेवल पे नहीं हुई। ICMR हो, जो इस देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, और WHO जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने जो है मुंबई और महाराष्ट्र में अच्छे कामगिरी का उन्होंने जो है कौतुक किया था, उनको जो है उनका सराहना की थी। उसके बावजूद इन्होंने उस दौरान भी जो है काफ़ी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की कि ये बंद रखा है, वो बंद रखा है, मार्केट खोलो, ये खोलो। लोगों की जान की इनको परवाह नहीं थी। हमने जिस तरीके से काम किया, आप देख सकते हैं कि जो कोविड सेंटर हमने बनाए इस मुंबई शहर में और महाराष्ट्र के अंदर, 20-20 दिन के अंदर 2-2 हज़ार बेड के हमने कोविड सेंटर बनाए और लोगों को मुफ्त उपचार किया। लोगों को कहीं किसी बेड की कमी होने नहीं थी, कहीं पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी थी। आपने देखा होगा कि दिल्ली का हाल क्या था, आपने देखा होगा कि कर्नाटक का हाल था, कई राज्यों के हाल तो ये थे कि लोग जो है विदाउट ऑक्सीजन के मर रहे थे, लोग जो है विदाउट दवाइयों के मर रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई एक ऐसा शहर था जहाँ पे जो है लोगों को दुष्कारियाँ नहीं हुई, तकलीफें नहीं हुई। हमने एम्बुलेंस अच्छी किया, उनका अंतिम संस्कार भी अच्छा किया, लोगों की जान बचाने में भी जो बेस्ट कर सकते थे किया। ये सारी जो है हमारी सरकार की जो है क्रेडिट रही है उस टाइम पे। उपलब्धि है। आपने मलाड विधानसभा धीरे धीरे 15 साल हो गए, बहुत सारे काम आपने किए हैं जो मेरी नज़र में, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि आखिरकार कौन से ऐसे 2-4 काम हैं जो कि जिसकी बहुत नीड थी, ज़रूरत थी, जो कि मलाड वासियों को काफ़ी दिनों से जिसका इंतजार रहा है। नहीं, ऐसा है कि कुछ काम में देरियां हो गई, जैसे मड और वर्सोवा का जो ब्रिज था, और मालवनी और जो बैक रोड है हमारा इन्फिनिटी का, वो ब्रिज हो गया, और जो हमने और धारावली का ब्रिज हो गया। ये सारे ब्रिज हमने करीबन जो है 2 साल पहले इसको पास कर दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन आने में बहुत ज़्यादा देरी लगी, बहुत सारी दुष्कारियाँ आई। अब जाके काम जो है वो शुरू हो रहा है। यानी ये एक सौभाग्य बोलिए कि कम से कम मेरे ये टर्म खत्म होने से पहले ये सारे काम शुरू हो रहे हैं। मैंने पिछले साल में जो मेरे मैनिफेस्टो में काम दिया था, उसमें लगभग सारे काम हमने जो है पूरे किए। अब वापस हर साल 5 साल के बाद मैं एक नया विजन लेके आता हूँ। पुराने काम के लिए जो बातें हम करते हैं, हमने हॉस्पिटल्स की बात की थी, हमने 2-2, 3-3 हॉस्पिटल्स इस मलाड में बना दिए। हमने स्कूल्स की बात की थी, तो महानगर पालिका की सबसे बड़ी स्कूल जो इस मुंबई शहर में, वो हमारे मलाड में हमने बनाने की। हमने पूरे मारवे रोड का रोड वाइडनिंग किया, पूरा SV रोड का रोड वाइडनिंग किया, जहाँ जहाँ पे बॉटल नेक्स थे वो सारे हटाने का काम किया। और मैंने तो ये भी कहा था कि मलाड एरिया में जो एरिया में रोड नहीं होगा, उस एरिया में मैं वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि 58% से ज़्यादा जो है वो रोड का काम कंप्लीट हुआ या काम चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मेजर काम यहाँ पे रह गया। हमने गार्डन्स भी बनाए, आपने देखा होगा। तो कुछ काम पाइपलाइन के अंदर है, वो भी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी शुरू होगा। इस मुंबई शहर का सबसे बड़ा STP प्लांट, आज 300 MLD से ज़्यादा जो है गंदा पानी जो है वो खाड़ी में छोड़ा जा रहा था, जो खाड़ी के जरिए समुद्र में जा रहा था, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पोल्यूशन का नाम था। वो काम भी जो है आज शुरू हो चुका है। आज 1 महीना हो गया, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से और हाई कोर्ट के ऑर्डर आने में बहुत सी देर लग गई। जहाँ पे मैनग्रोव्स को निकालना था, दूसरी जगह लगाना था, ये सारे काम शुरू हो गए। मुझे नहीं लगता कि कोई जो मैंने वादा किया था उसमें से ये टर्म खत्म होने से पहले कोई काम उसमें रह गया हो। मिर्च चौकी का ब्रिज भी काफ़ी मेजर है, जिसकी बहुत दिनों से डिमांड थी, और मिर्च चौकी का ब्रिज भी मुझे लगता है आपके टर्नओवर से पहले पूरा हो जाएगा। डेफिनेटली जो मिर्च चौकी का ब्रिज था, आपको पता है कि वो बनाना इसलिए डिफिकल्ट था, उसको टाइम इसलिए ज़्यादा लगा कि उसके ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से जो दूसरा ब्रिज है मेट्रो का जा रहा है, और वहाँ पे काम करने की अड़चन थी कि बड़ी बड़ी मशीनरी लग सकती थी। तो वहाँ पे जो झूने स्टाइल के तरीके से पाइलिंग करके वहाँ पे काम करने का कर रहा है। उसमें से 2 आर्म्स थे। एक आर्म जो है वो मारवे रोड के ऊपर एक लैंडिंग था, एक लिंकिंग रोड के ऊपर लैंडिंग था। तीनों जगह की लैंडिंग जो है लगभग पूरी हो चुकी है, और उसका जो बीच का है वो बाकी रह गया था। मेरे ख्याल से 15 अगस्त तक का जो है वो जो मारवे रोड का है वो फेस कंप्लीट हो जाएगा, और मेरे चुनाव से पहले मुझे लगता है कि वो जो मिर्च चौकी का ब्रिज है वो कंप्लीट हो जाएगा। और
मलाड विधानसभा की अगर हम लोग बात करें, जैसे एसटीपी प्लान आपने बताया, लेकिन एक काफ़ी बड़ी समस्या ट्रैफिक को भी लेके है, जिसमें आप बहुत दिनों से लगे हुए थे। एवरसाइड नगर से जो इस तरफ ब्रिज आता है, जो इन्फिनिटी से जा रहा है, उस ब्रिज की क्या पोजीशन है? नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो हमने बताया, एक तो मड वर्सोवा का ब्रिज था, ताकि हम चाहते थे कि लोग वर्सोवा से आए, उसके बाद मड आए और मनोरी होते हुए सिटी से बाहर चले जाए, उनको ट्रैफिक ना देखना पड़े। दूसरा जो मैंने जो बताया था कि जो लगून रोड से लेके इन्फिनिटी के पीछे वाला जो ब्रिज है, उसको हम परमिशन केंद्र सरकार की आने में करीबन 1.5 से 2 साल लग गई। अब जाके उसका टेंडर निकला, उसका काम भी जो है मेरे इस टेन्योर में कम से कम भूमि पूजन हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो आपको मैंने बताया था कि मारवे रोड के ऊपर जो हम ब्रिज बना रहे थे, वो भी मैं जब पालक मंत्री था तब शुरू किया था, तो मुझे लगता है कि वो कंप्लीटेशन के ऊपर ही है। और ये ब्रिज के अलावा हमारा एक जो काम रह गया, जो मैं डेफिनेटली ये चुनाव के बाद करूंगा, वो ये था कि जो हम चाह रहे थे कि मारवे रोड से बैक रोड को कनेक्ट करें और बैक रोड से सीधा ले जाके हम लोखंडवाला के बैक रोड को कनेक्ट करें, ताकि एक नया रोड मिल जाए। क्योंकि हाईवे के ऊपर भी अब ट्रैफिक होने लगी है, एसवी रोड पे भी ट्रैफिक होने लगी है, लिंकिंग रोड पे भी ट्रैफिक होने लगी है। तो ये एक नया रोड अगर हम तैयार करते हैं तो लोखंडवाला से लेके जो है मारवे रोड तक का लोगों को एक और रास्ता मिल जाएगा। अभी आप 3 से 4 महीने में फिर से चुनाव में जा रहे हैं, आपको उसके लिए हम डीसी न्यूज़ की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन जो अभी परिश्रम बन गया इस समय पे, आपके यहाँ पे जो चुनावी पिछले बार रसाकसी थी, तो इस बार कैंडिडेट भी बढ़ जाएंगे, खास करके पार्टियों की तरफ से। जो लड़ाई थी, वो लड़ाई वही रहेगी आपको लगता है अगले चुनाव में, या कुछ उसमें बदलाव होने वाला है? मेरी तो शुरुआत से, अगर आप पहले चुनाव को भी देखें तो जब मैं पार्षद का चुनाव या नगर सेवक का भी चुनाव लड़ा था, तो उस जमाने में लोग 21 लोग खड़े थे। उसके बाद भी संख्या कम होकर 16-17 पे आ गई। तो चुनाव कितने लोग खड़े थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्पर्धा जो है वो 2 ही लोगों के बीच में होती है। पिछली बारी वो बीजेपी शिवसेना साथ में थी, अब उनके साथ में जो है शिंदे सेना है और बीजेपी है और हमारी महाविकास आघाड़ी है। तो मुझे लगता है कि करीबन 25,000 से ज़्यादा लीड से जीतना चाहिए मुझे। नहीं, वो आपके कामों की वजह से आप देख रहे हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि जो चुनावी समीकरण अभी संसद के चुनाव में हमने देखा है, तो जाहिर सी बात है कि एक शिवसेना को बढ़त मिली है, दूसरे शिवसेना को कम हुआ है। राष्ट्रवादी में वहाँ 1 सीट आई है, आपकी राष्ट्रवादी काफ़ी मजबूत है। लेकिन अगर विधानसभा में उस चीज़ को हम बांटेंगे उसके हिसाब से, तो सिचुएशन क्या रहेगी यहाँ पे अपने विधानसभा की? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुंबई शहर से महाविकास आघाड़ी ने लगभग जो है उनको साफ कर दिया है। 6 सीटें, 6 में उनकी एक ही सीट जो है नॉर्थ मुंबई की क्लियर आई है, बाकी लगभग सारी सीटें वो हार चुके हैं। और एक सीट उन्होंने कुछ 48 वोट से लास्ट इसमें जीत हासिल की उन्होंने, जो कोर्ट में ये है। और ऐसे भी अगर आप देखने जाए तो मलाड जो है वो पूरे नॉर्थ मुंबई में मलाड ने जो है वो बीजेपी को हराया ही है। उसके अलावा भी मुंबई शहर में 36 सीटों में 18 सीटों से ज़्यादा मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी की जो है वो लीड रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। जो पहले ही मैंने आपको बताया कि पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में 288 सीटों में 158 सीटों के ऊपर तो हमारी आघाड़ी की लीड है। तो ये 158 है, ये आगे चल के जो है वो करीबन 190-195 जाएगी। पीछे आने का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि इनके जो वोट मिलना था, इनका वोट प्लस मोदी जी का फेस, ये मिलने के बाद भी जो है ये महाराष्ट्र से साफ हो गए। सिंगल डिजिट में कभी कांग्रेस को चिढ़ाया करते थे, ये खुद जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है वो सिंगल डिजिट में आ गए। तो आप देखिए बारिश हो रही, बारिश में आज क्या हाल है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सरकार कुछ मदद नहीं कर रही है। आज कई जगह पे बाढ़ आ गई है, नासिक में बाढ़ आ गई है, मराठवाड़ा में बाढ़ आ गई है, कई जगह पे विदर्भ में जो है पानी भरा हुआ है। नवी मुंबई में आप देख लो, सारी अवस्था पूरी खराब हो गई है। हम पहले से चिल्ला रहे थे कि मुंबई की नाले सफाई नहीं, हम पहले से चिल्ला रहे थे कि जो बड़े बड़े नाले उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। पूरा चल रहा था वो पूरी सरकार परसेंटेज के ऊपर चल रही थी। जब कॉन्ट्रैक्टर परसेंटेज देगा तो सफाई थोड़ी करेगा। तो आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें उनके खिलाफ जाएगी। एक तरफ जो है मराठा आंदोलन लगा हुआ है, उसके साथ में उन्होंने जो है पीछे से जो है वो ओबीसी आंदोलन को जो है संभालने का काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये 2 समाजों में आपस में तनाव करने का काम भी जो है सरकार ने किया है। ये बात ठीक नहीं। दोनों समाज को साथ में लेके दोनों को रिजर्वेशन देने का काम जो है सरकार की जवाबदारी थी, जो कहीं ना कहीं विफल रहे। संगठन में भी आपका बहुत अच्छा पद रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, आपने पूरे देश में जाके काम किया इस बीच में। ये जो चुनाव होना है, इसमें करीब 3 से 4 राज्यों का चुनाव होगा, तो उसमें आपको क्या लगता है कांग्रेस किस परिस्थिति में रहेगी? नहीं, कांग्रेस की परिस्थिति तो आपने देखा कि पूरे देश के अंदर जो है वो कांग्रेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए, स्ट्राइक रेट देखिए कि हमने 17 सीटें लड़ी है, लगभग 14 सीटें जीती है। तो इसका मतलब करीबन 85% का तो हमारा स्ट्राइक रेट रहा है।
तो आने वाले दिनों में तो ये बढ़ेगा ही ना, जितनी ज़्यादा सीटें मिलेंगी ज़्यादा चांसेस हमारे ही बनेंगे जीतने के, महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट के ही बनेंगे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में जो है वो अक्टूबर में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, महाविकास आघाड़ी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे साथ थे पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख। हमने उनसे बातचीत की, हर मुद्दे पे बात की, चुनाव से संबंधित बात की, संगठन से बात की, मलाड विधानसभा जो उनका आता है उस पर बात की, उनके राजनीतिक करियर पे बात की और सब चीज़ों का उन्होंने जवाब दिया। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव की उनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। अगले 2 से 3 महीने के अंदर महाराष्ट्र के विधानसभा होने जा रहे हैं और इस नए चुनाव के अंदर नई तैयारी असलम शेख की पूरी तरीके से बनी हुई है।